आंखें बंद करें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। भवन के चार तो तेरे लहू के बाड़े हों, भवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपना शक्तिशाली फरिश्तों को भेज मेरे परमेश्वर, जो इसके चार तो तैनात रहे। जितने बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। तेरे लोग परमेश्वर सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। जो बहन भाई इस समय अपने घरों में, अपने टीवी पे, अपने मोबाइल पर देखते हैं प्रभु, उनके मोबाइल टीवी पर भी तेरी बड़ी आशीष को मांगते हैं। उनके घरों में भी मेरे परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को आप अपनी सुरक्षा से, अपनी हाथ की बढ़ाकर मेरे प्रभु आशीषों से माला माल कर। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी आशीष हो। और पिता परमेश्वर, हमारे देश को मेरे प्रभु आप अपने हाथ के नीचे आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये सब लोग अपनी आंख बंद करें। समय होगा हम लोग प्रार्थना में जाएंगे शशि के साथ। लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। जितनी बड़ाई करे उतनी कम है मेरे परमेश्वर। तू आज कल और सर्वदा एक जैसा परमेश्वर है। तू अल्फा है, ओमेगा है परमेश्वर। तू आदि है, अंत है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता। तूने जीवित रखा, संभाल के रखा। हर एक परमेश्वर पिता मौसम की खराबी से बचा के रखा। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हैं परमेश्वर, तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे पिता। और जितने रास्ते में हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। और जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं मेरे पिता, उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ। हर एक को मेरे परमेश्वर पिता तू अपनी सुख शांति से भरना पिता परमेश्वर। अपना आनंद उनके हृदय में उड़ेलना मेरे परमेश्वर पिता। अपनी सामर्थ्य से भरना मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी सामर्थ्य मेरे परमेश्वर हम खाली मटकों में काम करती है मेरे परमेश्वर। हमने अपने हृदय के द्वार तेरे लिए खोले हैं मेरे परमेश्वर। तू आ और इसमें वास कर मेरे परमेश्वर पिता। खुदा बाप परमेश्वर, छोटे बच्चों को मेरे परमेश्वर, बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। दीन दुखियों का दाता है और भटके हुओं को तू राह दिखाने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। इस मौसम की खराबी में मेरे पिता, जिन पे मेरे परमेश्वर अपने घर नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है मेरे प्रभु, उनकी भी तू सुधि लेना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को मौसम की खराबी से बचा के रखना मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के नौकरी बिजनेस को आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हर एक रास्ते की रुकावट बंधन को तोड़ देना। अंधकार की शक्ति हुए से मेरे परमेश्वर उनको छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। हर एक बीमार को छू के चंगा करना, बीमारी के बिस्तर को पलट देना मेरे परमेश्वर। अतिथि के पापा की किडनियों पे तेरा लहू लगाते हैं मेरे परमेश्वर। उस भाई को छू के चंगा करना मेरे परमेश्वर पिता। पैरों से सारी सूजन यीशु के नाम से चली जाए मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। आज के दिन में मेरे प्रभु, जो भी बहन भाई बीमार पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर, तू उनको छू के चंगाई दे मेरे परमेश्वर। अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा ले मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को मेरे परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति से भर दे मेरे पिता। अपनी आत्मा का मस्सा दे मेरे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर हम सब के हृदय में काम करे मेरे परमेश्वर। खुदावन में तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, उनके मेरे परमेश्वर अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बुद्धि ज्ञान से भर मेरे परमेश्वर। जिन पर संतान नहीं तू संतान की आशीष दे पिता। जो बेरोजगार है उनको परमेश्वर पिता तू अच्छी जॉबों से आशीष दे पिता। जो मेरे परमेश्वर कलेश में पाए जाते हैं उनको तू शांति दे मेरे पिता परमेश्वर। तू शांति का सोता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू मार्ग सत्य और जीवन है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे द्वारा पापी उद्धार पाते हैं मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक के यार असनाब रिश्तेदारों को छू के चंगाई दे मेरे परमेश्वर।
मैं तेरा हृदय से धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों पर तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। तू उनको भी छू के मेरे परमेश्वर आशीष देना मेरे परमेश्वर। हर घटी कमी को पूरा करना मेरे परमेश्वर। हर बुराई से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तू अपने दास को हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भरना मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर आशीष देना मेरे पिता। बोलने की सामर्थ्य देना मेरे परमेश्वर। होठ इनके हो मेरे परमेश्वर, आत्मा तेरी हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी हमसे बातचीत करे पिता परमेश्वर। हमारे हृदय में कार्य करे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की जिंदगी में पिता तू आशीषों से भरना मेरे परमेश्वर। नई साल में नई नई आशीष देना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू परमेश्वर हमारे हृदय के मन और विचारों को जानता है मेरे परमेश्वर। उनके अनुसार प्रभु तू अपनी परमेश्वर कार्य करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर। न बल से न शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे हमारी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हाँ मेरे परमेश्वर, तू अपने बच्चों को पिता अपनी आशीषों से भरता है, अपने सामर्थ्य हाथों से छूता है मेरे परमेश्वर। तूने मेरे परमेश्वर हमें मिट्टी से रचा है मेरे परमेश्वर, और अपने नथनों की सांस हमारे अंदर फूंकी है मेरे परमेश्वर पिता। जब तक ये सांस चले मेरे पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते रहे मेरे पिता। तेरे नाम की बड़ाई करते रहे। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है। तू जिंदा है और जिंदों के बीच में कार्य करता है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थना की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं, आपका कार्य हमारे मध्य में दिखता है मेरे प्रभु। आप चिन्ह और चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। हमको मेरे प्रभु अपने वचन की गहराई में मेरे प्रभु लेके चले और आशीषों से मालामाल करें। पूरी मंडली पर तेरी आशीष हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालो। पवित्र आत्मा के प्रति विश्वासियों का जो कर्तव्य है उसको हम लोग देखेंगे आज। इफिसियों की पत्री 6 उसकी 17 है। और उद्धार का टोप, इफिसियों 6:17, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पर परमेश्वर अपना वचन, अपना उद्धार, अपना टोप, तलवार, अपने वचन की सामर्थ हमें देना चाहता है और कहता है इस सामर्थ को ले लो। पवित्र आत्मा के प्रति हम विश्वासियों का जो कर्तव्य है वो यह है कि हमें पवित्र आत्मा को लेना है। हमको परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना है। हमको उद्धार में शामिल होना है। हमने उद्धार के टोप को ले लेना है और परमेश्वर के वचन को थामे रखना है। आज की आवाज को वचन के द्वारा ध्यानपूर्वक हम सुन सकते हैं। हमें वचन का सावधानी से अध्ययन करना है, और जब हम लोग सावधानी से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में चिन्ह और चमत्कार भी करेगा, जिससे हमें आत्मिक रूप में बलवंत, शैतान की सारी योजनाओं को तोड़ना है। हमको आत्मा में फलवंत होना है। हमें आत्मा की तलवार लेकर परमेश्वर का सैनिक के रूप में हमें कार्य करना है। जिस प्रकार अस्त्र के बिना सैनिक शस्त्रहीन है, सैनिक अगर है उसके पास अस्त्र शस्त्र है तो वो कह सकते हैं सैनिक है। हमारे पास भी परमेश्वर का वचन है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास परमेश्वर की वो तलवार है जो शैतान के गढ़ों को ढा सकती है। हालेलुया हालेलुया। वचन के अध्ययन के बिना पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवनों में काम नहीं करता।
हमको विश्वासियों को परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, और ये जीवित परमेश्वर का वचन है, इससे हमको लगे रहना है, इसके साथ हमको आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाना है। पवित्र आत्मा को हमें मांगना है, पवित्र आत्मा से हमको भरना है, परमेश्वर के वचन से हमको भरना है, और अपने दिल दिमाग में इस बात को बिठा लेना है कि यीशु ही प्रभु है। जिस दिन हमारे जहन में ये बैठ जाएगी बात कि मैं यीशु मसीह को पहला स्थान देता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। आज वो जीवित है, और जीवित परमेश्वर अपने लोगों के जहन में बहुत कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, उसके वचन को पहला स्थान दें, क्योंकि वो वचन ही हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। हालेलुया। का टोप, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का जो वचन है, उसको लेके हमको आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाना है। आमीन। दूसरी बात, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलें। शरीर के चलाए चलेंगे तो हम लोग ठंडे पड़ जाएंगे, आत्मा के चलाए चलेंगे तो समय असमय हम लोग तत्पर रहेंगे। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 6 आयत में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम लोग आत्मा के बताए हुए रास्ते पर चलें, आत्मा पर मन लगाएं और शांति पाएं, क्योंकि शारीरिक मन परमेश्वर से शत्रुता करता है, वह ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। जो लोग शरीर के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल में ये बात स्पष्ट है कि शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीना परमेश्वर से अप्रसन्न होना है। हम लोग शरीर के चलाए चलेंगे तो हम परमेश्वर से अप्रसन्न होंगे, परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। आमीन। हमको तो ऐसा जीवन जीना है कि परमेश्वर को हम लोग अच्छे लगे, परमेश्वर को ये भाए कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आमीन। याकूब की पुस्तक 4 उसकी 4 आयत, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है। हम लोग हर एक बुरे काम से अपना मुंह फेर लें, अच्छे काम करें ये जानकर कि एक दिन हमको अपना चेहरा अपने परमेश्वर को दिखाना होगा। यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बना लेता है, परमेश्वर का शत्रु बना लेता है। हम लोग संसार के चलाए नहीं, परमेश्वर के चलाए चलें, वचन को पहला स्थान दें, शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलें। शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में चला लालसा करता है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जो तुम करना चाहते हो उसे ना कर सको। शरीर तो बोलता है ये काम नहीं करना, आत्मा बोलता है करना है। शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 4 उसकी 30वीं आयत, यहां पर परमेश्वर हमें सिखाता है, बताता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन करना पवित्र आत्मा को शोकित करना है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए हम पर छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह, निंदा, सब प्रकार के वैरभाव सहित
तुमसे दूर किए जाए। हर एक बुरे काम को, हर एक बुरी बात को हमसे दूर किया जाए, हमसे दूर किया जाए, हर एक बुरी बात को दूर किया जाए। झूठ बोलने से पवित्र आत्मा शोकित होता है। कितनी बार हनन्या और सफीरा की तरह हम स्वयं अपने आप को प्रसन्न करते हैं, हमको अर्जित करने के लिए झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। हम लोग अपने आप को स्पष्ट करने के लिए कई बार झूठ बोल देते हैं। हमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जहां तक हो सके सच बोलें। कितनी बार हम अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए गेहजी के समान छिप जाते हैं। गेहजी ने अलीशा के सामने झूठ बोला। उसने बोला हम तो यहीं थे, जबकि गेहजी नामान कोड़ी से मिला और मिलकर उसने धन दौलत का लालच किया। हालेलुया। नामान कोड़ी का तो कोड़ चला गया। अलीशा ने कहा जो कोड़ नामान को था वो गेहजी को लग जाए, और गेहजी कोड़ी हो गया और फिर उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। हम लोग बुरा काम करके परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर को रिस ना दिलाएं। बुरा काम करेंगे और हम कहें नहीं हमने तो अच्छे काम किए हैं, तो हम परमेश्वर के सामने गिर जाएंगे। परमेश्वर के सामने गिरना अच्छी बात नहीं। हालेलुया। हृदय की दुर्भावनाओं को पवित्र आत्मा से शोकित मत करो। आमीन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे कि तुम छुटकारे के दिन के लिए तुम पे छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट को, क्रय, क्रोध, निंदा, सब प्रकार के व्यवहार से दूर होकर अपने परमेश्वर के साथ कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करना पवित्र आत्मा को शोकित करना है। बहुत बार लोग बोलते हैं अरे तुम विश्वास करते हो? लोग अरे नहीं हम तो सब पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हो तो आपको बोलना होगा हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आमीन। तो तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति और भी कितने कठोर दंड का भागी होगा, जिसे परमेश्वर के पुत्र को पैरों के तले रौंदा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया अपवित्र समझा, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अब सोचिए जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा, मारा, कूटा, दुर्दशा में डाला, वो कितने दंड के भागी होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने तो गाली के बदले किसी को गाली भी नहीं दी, किसी का तिरस्कार भी नहीं किया, उसने सबसे प्यार किया। वो तो आज भी बाहें पसारे कहता है पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो। हम सोते हैं परंतु वो हमारे लिए तत्पर रहता है, लगातार हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है, लगातार अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें संभालता है। वो कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलो, परमेश्वर के काम को पहला स्थान दो। हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण ही वो प्रवेश न करने पाए। जो लोग अविश्वासी हैं वो परमेश्वर के उद्धार को कभी प्राप्त करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में बगावत करना पवित्र आत्मा को शोकित करना है। हम लोग परमेश्वर के खिलाफ बिल्कुल ना बोलें, उसके साथ बगावत ना करें। परमेश्वर को अबध शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। परंतु तुम्हें बलवा करके उसकी पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु बन गया, वह स्वयं उसके विरोध में लड़ता रहा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर आज तक जितने लोगों ने उससे प्यार किया उनके साथ आज भी परमेश्वर खड़ा नजर आता है, और जिन्होंने बगावत की वो तो आज भी परमेश्वर से दूर है और कल भी परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष के फल खाने के योग्य है, अच्छा है, आंख के लिए लुभावता है, बुद्धिमान बनाने के लिए
ग्रहण योग्य है, तो उसने फल को तोड़ा और खाया और साथ ही अपने पति को भी दिया और उसने भी खा लिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हव्वा ने जो सरफ था उसने उसको भरमा दिया। हालेलुया। आदमी जब भी मरता है ना, लालच में ही मरता है। हवा के साथ भी वही हुआ। अरे तुम इस बगीचे के सारे फल खा सकते हो। हाँ खा सकते हैं, ये भी खा सकते हो, हाँ ये भी खा सकते हैं। पर नहीं, परमेश्वर ने मना किया है। उसने बोला सरफ ने, यदि तुम ये फल खाओगे तुम परमेश्वर हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जैसा परमेश्वर है तुम वैसे ही हो जाओगे। ये लालच उसको मार दिया। खुद भी उसने फल तोड़ के खा लिया और अपने पति को भी खिला दिया और वहीं से श्राप लग गया। औरत को श्राप लगा, जब तू बच्चा जनेगी तेरा दूसरा जन्म होगा। हालेलुया। और आदमी को श्राप लगा कि तू खून पसीने की रोटी खाएगा। और आज इंसान खून पसीने की रोटी खा रहा है, आसानी से कोई रोटी नहीं खा रहा है। हालेलुया। बार बार जानबूझकर गलतियां दोहराना पवित्र आत्मा को शोकित होता है, वह व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ देता है। यदि हम लोग अपनी मनमानी करते हैं तो परमेश्वर बहुत बार हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है। हाय उस पर जिसको छोड़कर परमेश्वर चला जाए, हाय उस पर जिसको परमेश्वर छोड़कर चला जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बुझने ना दे। सुबह शाम उठते बैठते प्रार्थना में लगे रहे, वचन को पढ़ें, वचन को सुने, वचन को पहला स्थान दें। हालेलुया। यदि हम वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते तो धीरे धीरे हमारे जीवनों में परमेश्वर की ज्योति और हमारी जो गवाही है वो कमजोर हो जाएगी और हम लोग समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ अगर नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। हालेलुया। और हम लोग प्रार्थना करना छोड़ दें तो क्या होगा? हमारा जीवन ही सूख जाएगा। आमीन। हालेलुया। हमको परमेश्वर के साथ बने रहना है, आत्मा को बुझाना नहीं है, बल्कि आत्मा में हमको फलवंत होना है, आत्मा में फलवंत होते चले जाना है। आत्मा को ना बुझाएं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, आत्मा को ना बुझाएं। आत्मा बुझने का मतलब है आलस। आत्मा बुझने का मतलब है परमेश्वर से दूर होना। आत्मा बुझने का मतलब है अपने आप को ठंडा कर देना। आज बहुत लोग ठंडे पड़ गए। बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे सर्दी ज्यादा है, अगले हफ्ते देख लेंगे। नहीं, आलस जो है शैतान का सबसे खतरनाक हथियार है। और जिस दिन तुम्हें लगता है कि भाई आज मुझे नहीं जाना और जाते हैं जबरदस्ती टाइम से, हालेलुया, तो तुम शैतान को हरा देते हो। नहीं तो शैतान तुम्हें हरा देगा। आत्मा को बुझने ना दें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। आमीन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आप लोग शरीर के चलाए ना चले, आत्मा के चलाए चले। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर को स्तुति करता है और परमेश्वर की व्यवस्था से जी छुड़ाता है। आमीन। हमको परमेश्वर के चलाए चलना है, परमेश्वर के चलाए चलना है। परमेश्वर से ना तो दाएं मुड़ना है और ना बाएं मुड़ना है। हालेलुया। जो शारीरिक है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ पर भी ये बात आती है कि हम लोग शरीर के चलाए नहीं बल्कि आत्मा के चलाए चलें। और आत्मा की मनसा ये है कि हम शैतान को हरा दें। शैतान को कैसे हरा सकते हैं? हम लोग तत्पर रहें। जो काम हमें करना है वो समय पे करना है, जाना है तो समय पे जाना है, आना है तो समय पर आना है। इस बात पर पूरा ध्यान दें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 13वीं आयत कहती है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो
तो तुम्हें अवश्य मरना पड़ेगा। आमीन। परंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे, क्योंकि वो सब जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो परमेश्वर की संतान है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो सब परमेश्वर की संतान है। परंतु मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूरी ना करो, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में है और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। वो तो एक दूसरे के विरोधी हैं कि तुम जो करना चाहते हो उसे ना कर सको। आप चाहते हो मैं पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करूं, आप चाहते हो मैं दान वरदानों से भर जाऊं। यदि आप ठंडे हैं, यदि आप आलसी हैं, यदि आप परमेश्वर की बताए हुए रास्ते को पहला स्थान नहीं देते, तो दान वरदानों से तो आप बहुत दूर रह जाओगे। आमीन। ये परमेश्वर का काम है, आत्मा को जागृत करते हैं। जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, आप तो परमेश्वर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर को छोड़ो, अन्य जातियों को देखो। जब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है फिर भी वो सुबह 4 बजे उठ के अपने कर्म कांड में लग जाते हैं, नहीं? कांपते रहते हैं, ठठड़ाते रहते हैं, फिर भी वो अपना काम करते हैं, उनको पता कुछ नहीं मिलना। और यहाँ परमेश्वर से हमें वो सब मिलेगा जिसकी हमें चाह है, फिर भी हम लोग आलस में डूबे रहते हैं। मैं अपने दिल की बात बताऊं आपको, मैं कभी आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। झुंझला जाता हूं अगर लेट होता हूं तो अपने आप से भी, क्यों लेट हो रहा हूं, जबकि मैं होता नहीं। मैं एक आधे किसी कोई मेरे को अपने घर प्रार्थना के लिए बुलाता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आधे घंटे या 1 घंटे पहले वहां पहुंचूं। बहुत बार हम लोग अपनी टीम के साथ यूपी में गए हैं प्रचार करने, तो वहां जिन्होंने बुलाया वो कहने लगे अरे आप जल्दी से तैयार हो जाओ, वो तो 1 घंटे पहले आ जाते हैं। और ये बात सत्य है कि हम लोग 1 घंटे पहले पहुंच गए और उन्होंने कोई काम का अरेंजमेंट नहीं कर रखा था वहां पर। उन्होंने फिर बोला कि जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा ना तो चोरों की नहीं आएगा। आप तैयार होगे तभी आप उसके साथ जा पाओगे, अन्यथा यहीं धरे रह जाओगे। फिर कितना भी आप प्यार पीट लेना, बहुत मुश्किल होगा उसके साथ चलना। वो कहेगा हे आलसी मनुष्य, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूं। आज मौका है हम आलस से हटकर अपने परमेश्वर को पहला स्थान दें। हालेलुया, आमीन। हमें एक दूसरे के बताए हुए रास्ते को पहला स्थान देना है। अलीशा के साथ क्यों परमेश्वर रहता? क्योंकि अलीशा ने परमेश्वर से मांग लिया मुझे एलिया का दूना भाग चाहिए। क्या ये लगन आपके अंदर है कि परमेश्वर मुझे भी तू अपना दूना भाग दे, मुझे भी तू अपनी दूनी आशीष दे? अलीशा के समान परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे जुड़ जाए अच्छे से। आप जो कुछ भी करोगे ना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। भले ही आप बुजुर्ग हैं, भले ही आप जवान हैं, वो जवानों से और बुजुर्ग सबसे एक समान प्यार करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं बुजुर्गों को ज्यादा प्यार करता हूँ, जवानों को नहीं करता, वो सबसे प्यार करता है। अलीशा के समान दान वरदानों की धुन में लग जाए, दूना भाग परमेश्वर से मांगे, दूना भाग मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। और सोते रहेंगे, आलस में डूबे रहेंगे, और 2 मिनट लेटे रहो, और 2 मिनट, फिर भैया तुम कामयाब नहीं हो सकते। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। वचन की अवहेलना करने से आत्मा बुझ जाता है, वह हमें हमारे मनों की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध करने के लिए जोड़ देता है। हम लोग एक जगह से गिरते हैं तो हमको बहुत जगह गिरना पड़ता है। हालेलुया। सिमसोन के विषय में आप जानते हैं, परमेश्वर तो
बहुत दान वरदान दिया, परंतु वो सिमसोन जब गिरा तो क्या हुआ? नाश हो गया। दुश्मनों ने उसकी आंखें फोड़ डाली। दुश्मनों ने क्या कर दिया? उसकी आंखें फोड़ डाली। तो हमको किसी के जीवन के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमको अलर्ट रहना चाहिए कि हम लोगों ने कौन कौन से गलत काम नहीं करने। कहीं ऐसा ना हो सिमसोन की आंखें फूटी, हमारी ना फूट जाए। समझ रहे हैं आप? बाइबल में जिसने जैसा किया है वैसा लिखा है। तजर्बा ऐसे नहीं आ जाता, ठोकर लग लग कर आता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर अलर्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई जब मेरी परेशानी बढ़ेगी तभी मैं अलर्ट होऊंगा ना। हालेलुया। नमक का अगर स्वाद चला जाए तो नमक किसी काम का नहीं। आप नमक खाते हैं, उसमें स्वाद ही ना हो तो वो फिर किसी काम का नहीं, फिर तो वो रौंदा जाएगा। हमारे अंदर परमेश्वर का नमक रहे, हम बहुत लोगों को नमकीन करने वाले हो जाएं, बहुत लोगों को परमेश्वर तक पहुंचाने वाले हो जाएं। खुद ही नहीं पहुंच पा रहे तो दूसरों को कहां पहुंचा पाएंगे? हालेलुया, आमीन। रोमियो की पुस्तक 1 उसकी 24वीं आयत, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की वासनाओं की अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, उनके शरीरों को आपस में अनादर हो गए। हर एक बुरे काम से हमको बचना है, हर एक बुरे काम से हमको बचना है। हमको पवित्र आत्मा के दान वरदानों के धुन में लगे रहना है। पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना अच्छी बात नहीं। पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करना, एक दूसरे की बुराई करना, पाप करना, उसके लिए कोई क्षमा नहीं। हालेलुया। बुरी बात बोलने से अच्छा है अपने मुंह को बंद रखें। आपके ऊपर से अभिषेक चला जाएगा, आपके ऊपर से आशीषें चली जाएगी। जब सब कुछ चला जाएगा तो क्या रह जाएगी? गड़बड़ी करने से कुछ फायदा है क्या? बुरी बातें बोलने से कुछ फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। चुप हो जाए, कम बोले, मीठा बोले, जितना बोले हो सके तो अच्छा बोले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप ना करें, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा ना करें। यह ऐसा पाप है जिसके लिए कोई क्षमा नहीं। यह ऐसा पाप है उसके लिए कोई निंदा, कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। मत्ती की किताब 12 उसकी 31वीं आयत, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मनुष्य का डर, मनुष्य का हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। मनुष्य की तो निंदा करने होगे तो क्षमा हो जाएगी, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में यदि कोई बोलेगा तो कोई क्षमा नहीं की जाएगी। और बहुत लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बहुत बोलते हैं। हालेलुया। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा उसका यह अपराध ना तो इस युग में ना आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। पवित्र आत्मा के विरोध में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है किसी को, चाहे कोई विश्वासी हो चाहे कोई अविश्वासी हो। हालेलुया, आमीन। इब्रानियों की पुस्तक 10 उसकी 29वीं आयत कहती है, तो तुम सोचो कि वह व्यक्ति जो भी कितने कठोर दंड का भागी होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पैरों के तले रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया अपवित्र समझा, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। उस व्यक्ति ने जिसने प्रभु यीशु मसीह को रौंदा, हालेलुया, अपमान किया, वो कितने दंड का भागी होगा। हालेलुया। आइए अपनी आंख बंद करें, आंखें बंद करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें।
वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वरों का परमेश्वर है। हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें, पवित्र आत्मा को पहला स्थान दें, परमेश्वर को पहला स्थान दें, आलस को अपने जीवन में काम न करने दें। आलस से बाहर हो जाए, मौसम से न डरे। जो समय परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर को देना होगा। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर कहे मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूं। मेरी बहन मेरे भाई, हमको ऐसा जीवन जीना है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। समय से पहले आए, समय से पहले तैयार हों। परमेश्वर किसका जो पुकारे उसका। सामर्थी परमेश्वर तेरे बच्चों को तेरे वचन की सामर्थ्य से रूबरू कर और आशीषों से मालामाल कर। तेरे बेटे बेटियां तुझ में फले फूले आशीषित हो यीशु नाम में। आमीन आमीन। अपने सारे हाथ ऊपर उठाए। जीवित परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सबके साथ होती रहे। आमीन। सबको जय